आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अबाउट टू और गोइंग टू। आज की क्लास में हम जानेंगे इंग्लिश में अबाउट टू और गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट टू और गोइंग टू का जो मीनिंग होता है या फिर कहिए इनकी जो पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आती है। वाला है, वाला था, वाला होगा। प्रेजेंट में है तो लिखा आएगा वाला है, पास्ट में वाला था, फ्यूचर में होगा वाला होगा। या ये याद रखिएगा इनका जो इस्तेमाल होता है किसी काम के लिए होता है। कोई काम होने वाला है, कोई काम करने वाले होंगे होंगे इस तरीके से। अब ये याद रखिएगा अगर लास्ट में आ रहा वाला है तो आप इजेमार का इस्तेमाल करेंगे। वाला था के लिए वाजवर, वाला होगा के लिए विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका रूल इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू या गोइंग टू में से आप किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है। उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, नोट के बाद कोई यूजेस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वाज वर्ब को कहा जाता है। और जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा सेंटेंस पास्ट में या फ्यूचर में है। क्योंकि जब आप टेंस पहचान लेंगे प्रेजेंट या पास्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आप इज एम आर या वाज वर्ब विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और जब वो उसमें से आप चॉइस करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आगे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आप उससे पहले रूल को कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आप बहुत जल्द इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो लास्ट में लिखा आ रहा है वाले हैं, इसका मतलब आपको समझ आ गए। वाला है लिखा आ जाता है कहीं पर भी तो अबाउट टू या गोइंग टू का यूज होगा। अब इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये तो पता लग गया प्रेजेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यू, जो कि आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आर आएगी यू के साथ। नेक्स्ट आप लिखेंगे अबाउट टू या गोइंग टू में से दोनों में से एक यूज, यू आर अबाउट टू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जो वर्ब लिखेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यू आर अबाउट टू लर्न। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं दो, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट के लिए आपको जब भी ट्रांसलेट करने हैं इस तरह के कितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएं आप उल्टा चलेंगे। तो पहले आ रहा है इंग्लिश, उसके बाद आ रहा है बहुत जल्दी। तो पहले आप इंग्लिश को अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले आप इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बहुत जल्दी के लिए इंग्लिश, बहुत जल्दी मतलब वेरी सून। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लोग गांव जाने वाले थे, तो लग रहा है पास्ट में आपको पता लग गया। वाले थे तो आपको समझ जाना है अबाउट टू या गोइंग टू दोनों में से एक का इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे पीपल। पास्ट में तो आपको पता लग गया वाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। पीपल के साथ आता है वर, पीपल वर। उसके बाद आप अपना यूज लिखेंगे, गोइंग टू लिख देते हैं। चलो इसमें दोनों का मीनिंग सेम है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल वर गोइंग टू, यहाँ पर लिखा जाना वर्ब हो गई, यहाँ पर गो लिखेंगे। उसके बाद टू विलेज। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम कहीं जाते हैं जनरली हम गो के बाद टू प्रेपोजिशन लगाते हैं और गो के बाद टू लगाते हैं। कब? जब हम किसी जगह जा रहे होते हैं, जगह का कोई नाम आ जाता है, जगह आ जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो प्रेजेंट में तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आई, आई के साथ जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है एम, आई एम अबाउट टू। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, यहाँ पर वर्ब मतलब सिखाना, आई एम अबाउट टू टीच। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, भी पहले ही बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट अगर दो चार आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप रिवर्स चलेंगे इस तरीके से, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चलेंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसमें पहले आप लिखेंगे इंग्लिश,
आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश, यहाँ यू लिखा जाएगा। आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश, बेसिक से एडवांस तक, तो उसको लिखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब आपके दिमाग में आ सकता है, अभी तो मैंने बताया था कि आप सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे पहले इंग्लिश, फिर बेसिक से एडवांस, उसके बाद आपको, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको ये बीच में ही बता दिया, तो इसका लास्ट में भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल मैंने जो बात आपको बताई बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको जब लास्ट में प्रयोग करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा टू यू, और आप यहाँ पर बीच में प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। तो पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे राम टेम्पल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अबाउट टू गोइंग टू में से एक इस्तेमाल करेंगे, गोइंग टू। अब यहाँ पर लिखा है बनकर तैयार, तो बनकर तैयार होना, तो होना यहाँ पर आपकी वर्ब होगी, तैयार होना गेट रेडी, या बी रेडी भी लिख सकते हैं आप। बनकर मतलब इसका पूरे का मीनिंग यही है, तैयार होना, बनकर तैयार होना बात एक ही है, तो इसमें बनकर के लिए अलग से नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस साल स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। तो पहले आप इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे अपना स्कूल, उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, स्कूल आर। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बताया मैंने आपको। स्कूल आर नॉट गोइंग टू ओपन, इस साल के लिए होगी इंग्लिश दिस ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल है, चुनाव आने वाले होंगे। तो आपका सेंटेंस फ्यूचर में, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, सबसे पहले आप इलेक्शन लिखेंगे। इलेक्शन याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। इलेक्शन विल बी अबाउट टू कम। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, इस तरीके का सेंटेंस आपको सेंसलेस लग सकता है। कहने का मतलब है, क्योंकि अगर आप ये भी कह रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं, उसका मतलब भी फ्यूचर में होता है, आने वाले होंगे उसका मतलब भी फ्यूचर में होता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम विल बी की जगह यहाँ पर इज भी लगा दें और हिंदी बोलें इलेक्शन आने वाले होंगे, या कहिए आने वाले हैं, तो उसका मीनिंग सेम ही होगा। तो आप देख लेना इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं आपको कहूँगा कि दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट प्रेफर मैं करूँगा आप इज का इस्तेमाल करें। इलेक्शन इज अबाउट टू कम, इलेक्शन आने वाले हैं। विल भी लगा करके सुपरफ्लुअस हो सकता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है हम उसको जरूरी चीज़ों को ना लगाएं, अनावश्यक चीज़ें होता है उसका मतलब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सरकार फेसबुक बैन करने वाली थी, पास्ट का है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे गवर्नमेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, अबाउट टू, आप गोइंग टू भी लिख सकते हैं। बैन वर्ब होती है अपने आप में, अबाउट टू बैन फेसबुक, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया एफ बी, तो आप समझ जाना। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाले हो। तो पहले अब के लिए आप नाउ लिखेंगे, नाउ। सब्जेक्ट है आपका यू,
You are going to सब्सक्राइब एक वर्ब ही होती है, इसके लिए अलग से कोई वर्ब नहीं है। माय चैनल। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप भी मेरे क्वालिटी वीडियो को पसंद करने वाले हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो कि है, तो आर लगेगा। यू आर अबाउट टू, पसंद करने के लिए होता है लाइक। यू आर अबाउट टू लाइक माय क्वालिटी वीडियो। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको 9th 10th 11th और 12th की इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट का ये, तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। आई के साथ लगेगा प्रेजेंट में एम, अबाउट टू, गोइंग टू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अबाउट टू यहाँ पर पढ़ाने के लिए, भी पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर टीच होगा। सिखाना और पढ़ाने के लिए टीच होता है। आई एम अबाउट टू टीच यू 9th 10th 11th 12th इंग्लिश, तो यहाँ पे सभी चीज आ जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। गवर्नमेंट इज अबाउट टू मेक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसकी हिंदी होगी, पहले तो आप पूरे को पढ़ेंगे, उसके बाद सरकार, इज आ रहा है तो है होगी इसकी हिंदी, सरकार है। अबाउट टू मेक, सरकार बनाने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे, शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट ऑल इंग्लिश कंटेंट्स ऑन माय चैनल। तो इसकी जो हिंदी बनेगी, पहले आप स्टूडेंट्स, उसके बाद आर मतलब है स्टूडेंट्स हैं, गोइंग टू गेट, स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, गोइंग टू गेट का मतलब मिलने वाला है, गेट मतलब मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला। ऑल इंग्लिश कंटेंट्स, ऑल इंग्लिश कंटेंट्स का मतलब है सभी इंग्लिश की जानकारी, ऑन माय चैनल मेरे चैनल पर। नेक्स्ट है नाउ मतलब अब, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू मतलब आप, आर मतलब है, गोइंग टू अंडरस्टैंड मतलब समझने वाले हैं, आप समझने वाले हैं इंग्लिश इजीली, इंग्लिश को आसानी से। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, कहने का मतलब है इंग्लिश है गोइंग टू बी इजी, बी इजी का मतलब आसान होना, इंग्लिश आपके लिए आसान होने वाली है। ओनली व्हेन, केवल जब भी, यू स्टार्ट, आप शुरू कर दें, वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो देखना। लास्ट एग्जांपल है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मिस स्कूल क्लासेस नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ तक की जो ट्रांसलेट होगी, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मिस स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल मिस करने वाले हैं, स्कूल क्लासेस मिस करने वाले हैं, नाउ मतलब अब, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय बाद। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।